आज वही युवा है, तासे आपने कई हुई बातों को लागू नहीं किया तो युवा कितना दुखी है। दोस्तों, आज जयपुर के शहीद स्मारक पर लाखों युवा जो है आए हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देखेंगे कि यहाँ लगता है पूरे राजस्थान भर से यहाँ पर युवा आए हैं और अपनी मांगों को लेकर वो सरकार से कुछ चाहते हैं। और एक और हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है, चतुर्थ श्रेणी सहित सभी प्रक्रियाधीन भर्तियों में 1 साल वेटिंग रूल लागू करने के लिए RLP के साथ है। और ऐसी ही तमाम प्रकार की जो मांगे हैं उनको लेकर आज जो युवा हैं सैकड़ों की संख्या में भी यहाँ पर दिख रहे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ लेकर उनकी मांगे हैं, वो आज यहाँ आए हैं। सर, आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ आपकी मांगे हैं उसको लेकर आप यहाँ आए हैं? हम 1 ईयर वेटिंग रूल्स को लेकर पिछले 1 महीने से प्रयास कर रहे हैं। लगातार मंत्रियों के दरवाजों पे युवा साथी जो है भटक रहे हैं। सरकार ने खुद ने 4 जून को ये घोषणा करके कहा था कि हम आने वाली भर्तियों के अंदर 1 ईयर वेटिंग रूल्स लागू करेंगे। आर्टिकल 109 के तहत अभी चाहे तो इसको लागू कर सकते हैं और हम इसी की डिमांड जो है बार बार रख रहे हैं कि 1 ईयर वेटिंग रूल्स जितना जल्दी हो लागू किया जाए, क्योंकि 4th ग्रेड भर्ती इतनी बड़ी भर्ती है। अगर इस भर्ती में ये लागू किया जाए तो लगभग 30,000 बच्चों को इससे रोजगार मिलेगा। और हमारी सबसे बड़ी डिमांड है कि अगर ये भर्ती आप सिर्फ कागजों में दिखाना चाहते हैं तो इसमें लागू नहीं करना आपको। अगर आप सिर्फ कागजों में नहीं दिखाना चाहते और वास्तव में युवा को रोजगार देना चाहते हैं तो जिस युवा की DV हो रखी है, जिस युवा का जो है आपने वेरिफिकेशन कर रखा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रखा है, उसको वेटिंग रूल्स के अंदर शामिल करके इन 30,000 युवाओं को रोजगार देने का काम सरकार करे। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता इसके पीछे यही है और हमारी कोशिश यही है। अगर सरकार आज हमारी मांगे नहीं मानती है तो युवा आर पार के मूड में आया है और जो है युवा सब देख रहा है कि उसके साथ कितना अन्याय हो रहा है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं भजन लाल जी से, हम किसी पक्ष विपक्ष या किसी पार्टी के जमेड़े में नहीं पड़ना चाहते। हम चाहते हैं कि युवा हितैषी आप बने, जो हमेशा आप रहे हैं। उस दिन युवा खुशी के मारे फूल नहीं समा रहा था जिस दिन आपने 50,000 प्लस पदों पर भर्ती निकाली थी। लेकिन उससे ज्यादा युवा उस दिन खुश हुआ जब आपने प्रक्रियाधीन भर्ती में वेटिंग रूल्स की बात की। लेकिन आज वही युवा है, तासे आपने कई हुई बातों को लागू नहीं किया तो युवा कितना दुखी है। किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि पहले खुशी दे दी सरकार ने वेटिंग रूल निकाल के, लेकिन अब सरकार मुकर रही है। मैम, खुशी नहीं, युवाओं को आंसू दे दिए। उम्मीदें आप किसी की जगाते हो कि आप आइए, हम आपको ये देंगे वो देंगे वो देंगे, और फिर सरकारें उस उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती है तो युवाओं का भरोसा जो है वो टूटता है। कांग्रेस सरकार का एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता रहा हूं। मैं संविदा निविदा आउटसोर्स कर्मचारियों की लड़ाई कांग्रेस के समय लड़ रहा था और ये 9.5 लाख कर्मचारी है राजस्थान के अंदर। उस समय कांग्रेस ने इनका काम नहीं किया कर्मियों का, तो कांग्रेस ने के खिलाफ इन युवाओं ने, इन मजदूर श्रमिकों ने यह तय कर लिया था कि हम कांग्रेस को नहीं आने देंगे। और 9 लाख जो बच्चे हैं उनके 20-30 लाख 40 लाख वोट जो बनते हैं वो कांग्रेस को नहीं गए और कांग्रेस को पटकनी खानी पड़ी। तो आज ये सरकार अगर नजरअंदाज कर रही है इनको तो इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। आप भी इस भर्ती में शामिल हैं सर? मैं युवा हुंकार बेरोजगार एकीकृत महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष हूं और मैं इनकी मांग पिछले 1 महीने से लेके चल रहा हूं। सर, आप किस तरीके से देख रहे हैं? RLP जो है वो भी पूरा साथ दे रही है। मैम, जैसे कि आप जानती हैं कि RLP पार्टी वो हमेशा पार्टीबाजी छोड़ के युवाओं का साथ देती है। आपने SI भर्ती देखा हो। और मैडम, हम पक्ष के पास विपक्ष के पास सबके पास गए हैं। हमें अपनी मांग चाहिए, कोई भी करे। हमने कांग्रेस अनुसाई का भी साथ मांगा, विनोद जाखड़ जी ने भी साथ दिया हमारे कई धरनों में। ऐसे ही हम RLP के साथ लेके गए हैं। हम तो मैडम यही कह रहे हैं कि भजनलाल जी हैं वो नौकरी देने का ओनली दिखावा कर रहे हैं। जैसे कि सारे पद हैं वो खराब होते जा रहे हैं। पहले लो कास्ट की नौकरी की आप ज्वाइनिंग दे रहे हो, बाद में बड़ी नौकरियों को दे रहे हो, तो सब छोड़ के जा रहे हैं। मैम, कम से कम 53,000 की भर्तियों में से 25-30 लड़के ऐसे हैं जो नौकरी छोड़ देंगे, तो सारे पद खराब हो जाएंगे। और सरकार इस नियम को लागू आर्टिकल 309 के तहत लागू कर सकती है। कई ऐसे नियम है जो वैक डेट से लागू हुए हैं, इसको भी कर सकती है। अगर मैम ये नहीं करती है तो हम आज आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। आने वाले निकाय चुनाव में हम प्रदर्शन करेंगे और इनके खिलाफ प्रचार करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणछोड़ बाबू शर्मा। सर, आप किस तरीके से देखते हैं आज ये जो प्रदर्शन हो रहा है उसको? नमस्कार, मैं मुरलीधर शर्मा और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले हमने मांग 25 फरवरी को कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी को बताई थी कि उन्होंने भी हमको आश्वासन दिया था कि हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे और एक भी सीट खराब नहीं होने देंगे 4th ग्रेड और तमाम भर्तियों में। वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी भर्ती सहित जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं, LDC है और भी बहुत सारी भर्तियां हैं, उनमें हम 1 ईयर वेटिंग नियम की मांग कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1 साल के अंतर्गत बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो अन्य भर्तियों में चले जाएंगे और यहाँ पर सीटें खाली हो जाएगी। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा सचिवालय में, इसमें बहुत सारी सीटें अभी खाली हो रही हैं। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि चतुर्थ श्रेणी में 1 ईयर वेटिंग नियम लागू किया जाए, जिससे 15-20 हजार परिवारों को जो है फायदा मिलेगा। इससे क्या होगा
कि आने वाले 1 साल में जितने भी सीटें खाली होगी वो इसी भर्ती के जो 2 गुणा में चयनित अभ्यर्थी उनको मिलेगी। जैसे महिला, जैसे विडो महिला है, डाइवोर्स महिला है, दिव्यांग है, स्पोर्ट्स वाले, उन सबको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा, सामान्य अभ्यर्थियों को भी सबसे ज्यादा फायदा होगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी जो है घोषणा कर दी हम आगामी भर्तियों पे लागू करेंगे, लेकिन वर्तमान जो प्रक्रियाधीन भर्ती इस पर लागू नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी जो विडंबना है युवाओं की, जो युवा हित में जो कहते हैं कि मैं युवा हितैषी हूँ, युवा हितैषी, और वो युवा हितैषी फायदा नहीं ले पा रहे हैं। हम काफी समय से सोशल मीडिया पे आवाज उठा रहे हैं। भजन लाल जी शर्मा देखते भी, उनको पता भी है कि हम जो है इस प्रक्रियाधीन भर्तियों में लागू करना चाह रहे हैं। जोगाराम जी पटेल साहब कह रहे हैं कि हम लागू करना चाह रहे हैं, लेकिन लागू कर नहीं रहे। तो सरकार को लागू करना चाहिए, क्योंकि ये अभ्यर्थी उन्हीं की सरकार में है और उस सरकार से ही उम्मीद करेंगे जब इस सरकार में हम लोगों ने ये भर्ती देखी है। तो मुख्यमंत्री जी को अपना अड़ियल रवैया छोड़ करके युवा हितैषी फैसला लेना चाहिए। देख सकते हैं दोस्तों आप किस तरीके से यहाँ पर जो है साथीगण यहाँ पर आए हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है सरकार ने पहले खुशी दे दी, लेकिन उसके बाद में जो है परेशानी दे दी है।